जितने लोग साउंड के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, सोशल मीडिया से सुनेंगे, उन सभी के लिए एक निवेदन। 7 दिन तक जो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, जिस श्रीमद् भागवत कथा में मैंने राम का चरित्र आपको सुनाया कि नहीं? राम जी का चरित्र मैंने सुनाया और यहाँ पर सब लोगों ने ध्यान से सुना है। ये माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जो भी लोग यहाँ बच्चे युवा वृद्ध जो भी बैठे हैं, सभी के लिए गद्दी से प्रयास करता हूँ, हर जगह बोलता हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ। जिनके माता पिता हैं ना, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जैसे ये सुनने को तैयार नहीं होते हैं, देखो ये तुम्हारे लिए बात है बेटा। जीवन में कुछ करना, लेकिन कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना। कथा से ये सीख ले लेना। ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। तूने लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही नाखुश हैं तेरे, तो बेकार ये सारी कमाई है, कुछ होने वाला तुम्हारा नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं खड़े हो जाएं, लेकिन वो भी तुम्हें कभी माफ करने वाले नहीं है। जिस बेटे के कर्मों के कारण, बेटे के कारण माँ की आंखों में आंसू आते हैं ना, वो बेटा कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। याद रखना, माता सिर्फ एक बार रोती है पुत्र को जन्म देते समय, संतान को जन्म देते समय, और उसके बाद अगर संतान के कारण माता पिता रोते हैं तो संतान को धिक्कार है। आज गांठ बांधना इस कथा से, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो। आजकल ये फैशन चल रहा है, मोबाइल, व्हाट्सएप, चैटिंग चलता है कि नहीं? घर में पिता दर्द से करा रहा है, बुखार में पड़ा हुआ है, और बेटा कमरे में जाकर के लेट जाता है बहाना करके, पिताजी मुझे नींद आ रही है, और उस लिहाफ में रजाई में लिखता है, जानू आप ठीक हो, अभी आ जाऊं। उन कमबख्तों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे सुधर लो, क्योंकि माता पिता से अच्छा तुम्हारा कोई तैसी नहीं है। और ये जो बच्चियां होती हैं ना, इनको भी याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई तुम्हें संसार में नहीं मिलेगा, और तुम्हारे भाई से ज्यादा तुम्हें प्रेम करने वाला कोई दुनिया में मिलने वाला नहीं है। प्रेम करना है तो एक संकल्प ले लो आज इस कथा में, प्रेम करना तो अपने भाई को करना, अपनी माता को करना, अपने पिता को करना, बाकी किसी के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रेम करना है तो माता से करिए, पिता से करिए, पुत्र से करिए। और जो बहन अपने भाई की नहीं है, वो दूसरे के साथ मैरिज करके कभी खुशहाल रहने वाली नहीं है। और जो बेटा अपने माता पिता की बात को ना मान करके कहीं दूसरी जगह लव मैरिज कर रहा है, वो क्या खाक पुत्र है? कथा से ये सीख मिल जाए तो लोगों को, माता सीता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली माताओं तुम्हें बताया गया, ये भारत भूमि है। और यहाँ पर हमारा जो चक्र होना चाहिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह होना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, उस दिन संसार से आधे से ज्यादा ये कलह कलेश खत्म हो जाएगा। सिर्फ कथा सुनने मात्र से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। गए, अरे साहब देखें कथावाचक कौन है? अरे इनके तो लंबे बाल भी नहीं, इनके तो चौड़ी चौड़ी माला भी नहीं, इनके पास तो फुकनी चिमटा भी नहीं है। ये नहीं देखना है, तुम्हें क्या देखना है कि शब्द हमारे कानों में कौन से आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और जो शब्द अच्छे लगे, कहीं पर भी संत मिलन को जाइयो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रहते हो तो जग समान। गुरु का आदर करना सीख लो, माता पिता का आदर करना सीख लो, तुम्हें कहीं पर भी कथा भागवत सुनने की, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी बात आप नोट कर लो। और ये तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं बोलता, ये पूरा सोशल मीडिया पे चलता है ना, ठीक है बहन?
ये सब मेरा सोशल मीडिया पे चलता है जब मैं बोलता हूँ तो, पर मैं करूँ क्या, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मैं पहली बार कथा गाने आया, ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था। क्योंकि मेरी जहाँ भी कथा होती है, मेरी कथा नहीं, मैं गाने जाता हूँ, कथा तो भगवान की होती है, वो भगवान की कथा मैं जहाँ जहाँ गाने जाता हूँ उन गाँव में आप देखना कितना परिवर्तन हुआ। और जिस चीज में आप फूले नहीं समाते हो तो मैं लगता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये तो मदारी भी करके चला जाता है तुम्हारे यहाँ, बांसुरी डुगडुगी बजा करके वो भी पब्लिक लगा लेता है, इकट्ठी कर लेता है। भीड़ तमाशा तो आप देखिए, आप अपने गैस में अंडी बो दीजिए, अंडे हुआ कितने हरे हो जाएंगे जल्दी जल्दी। और कभी शीशम या कोरम लगाना, ये बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार पेड़ कट गया तो 7-7 पीढ़ियां बढ़ती हैं कि नहीं। हाँ, तो बीज बोना है तो ऐसे ही वो कि हमारी 7 पीढ़ियां तक याद रखें, तब हमारा चरित्र ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, राम जी जैसा, श्री कृष्ण जैसा हो जाएगा। और जिस दिन हम ये तमाशा बंद करेंगे ना, तभी हमारे जीवन में कुछ होगा। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बुजुर्ग लोग बैठते हैं कथा में, ये हर जगह होता है। सच मानना आप, हमारी कथा में आज तक किसी प्रकार का, जितनी कथाएं की हैं, हमने सन 2007 से कथा गा रहे हैं, किसी कथा में आपने कहीं पर भी चरित्र सुन लो, हमने नहीं सुना कि कथा में किसी लड़के ने लड़की की तरफ देखा। कभी इतना मौका नहीं देते हैं, सबकी तरफ पूरा नजर रखते हैं कौन कहाँ बैठा है। आपके यहाँ फिर भी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं रही है, हिम्मत नहीं किसी की कोई कहीं देख ले। और आप कथाओं में जाना, कुछ कथा सुनने आते हैं और कुछ महाराज कुछ और ही देखने के लिए आते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए भीड़ वहाँ ज्यादा होती है, और जहाँ सच्ची बात होगी, सत्य का प्रभाव होगा, वहाँ पर लोग कम होंगे। लेकिन मैं कम से कोई कम खाने वाला नहीं हूँ। पुत्र तुम्हारे 50 हैं, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, तो क्या तुम्हारे 5 पुत्र क्या खाक है वो? अरे एक ही काफी है जो तुम्हें समय से देख ले। श्रवण कुमार एक थे अपने माता पिता के, जिन्होंने 4 धाम तीर्थ की यात्रा करा दी, अंधे माता पिता को भी दर्शन करा दिए, तो एक ही पुत्र काफी। 50 फिजिक्स बल्ब लगा दो, आपने देखे होंगे यहाँ, देखो एक भी तो नहीं बुझा हुआ है, जितने लगे हैं सब जल रहे हैं। और यहाँ पर 200-400 लटका दो, वो जले ना, उनकी गिनती क्या खाक में लेके जाओगे? अरे प्रकाश करने वाला एक ही काफी होता है। चंद्रमा सूर्य एक है कि अनेक हैं, और पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि हम चाहे भले ही एक हैं, लेकिन हमारे अंदर रोशनी, हमारा प्रकाश सूर्य और चंद्रमा की तरह हो जाएगा, तो तुम अकेले ही प्रकाश करने लगोगे। माँ बाप के दिल को जो संतान दुखाती है, दुनिया में मजे कर ले, वहां पर नरक में जाती है। इसलिए सबसे पहले कथा से आज एक सीख ले लेना, एक संकल्प ले लेना कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता कभी दुख नहीं उठाए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। जिसके माता पिता जीवित हैं, उसको कोई भगवान की पूजा करने की, मंदिर जाने की, भागवत सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान गणेश को क्यों प्रथम बार पूछते हैं? भगवान गणेश को क्यों पूछते हैं आपको पता है? भगवान गणेश और कार्तिक जी, 2 संतान भगवान शंकर की, गौरा जी की, उन्होंने कहा संसार की परिक्रमा करके आओ। कार्तिक जी मोर पे बैठे पूरी दुनिया घूमने लगे, घूम कर नहीं आ पाए, और हमारे गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी, इसलिए प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त कर लिया। बोली गणेश भगवान की। तो तुम्हारे लिए कोई भगवान नहीं है, हमारे लिए कोई भगवान नहीं है जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं। तो माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करो कि उन्हें गर्व हो तुम पर कि मेरी संतान ऐसी है। महाराज दशरथ ने ऐसे ही शौक में प्राण नहीं छोड़े थे, वो पुत्र का प्यार, वो दुलार था, जो दशरथ जी राम राम कहते हुए महाराज उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। और आज का पिता पुत्र के कर्म याद कर करके प्राण छोड़ रहा है। बात वही पर है उल्टा। आज का बच्चा राम बनने को तैयार नहीं है, वो तो रावण बना पहले से ही बैठा हुआ है। कथा सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, लेंगे क्या? जीवन में कभी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, हमारा आपका विवाह हुआ, एक बार ब्राह्मण ने मंत्र उच्चारण करके 5 गणेश संस्कार कराया कि रोजाना कराता? एक बार करा दिया, और हम आज तक 80 साल की माँ भी आज करवा चौथ मना रही है। उस 2
ढाई अक्षर के मंत्र के द्वारा। पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक बार बच्चे का नामकरण संस्कार ब्राह्मण ने कर दिया कि बेटा तुम्हारा नाम अनिल कुमार है, और जीवन भर आपका अनिल कुमार नाम चल रहा है कि नहीं चल। अगर आप विश्वास करो, आज की कथा में एक गांठ मान लेना कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। एक बार सर गांठ मान लो कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मुझे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। तो तुम्हारे सामने चाहे साक्षात नारायण चक्र लेकर के खड़े हों, लेकिन वो पिता तुम शंकर भगवान से, विष्णु भगवान से, ब्रह्मा जी से लड़ने को तैयार हो जाएगा। किसके लिए? एक पिता के लिए। ऐसे जीने से क्या फायदा? कुत्ता बिल्ली के भी सैकड़ों बच्चे होते हैं जिनके हम नहीं कर सकते, इतने होते हैं कि नहीं? कुत्ता बिल्ली के कितने कितने संतान होती है, और ऐसे बच्चे तो मनुष्य पैदा भी नहीं कर सकता इतनी संख्या में। लेकिन तुमने कभी सुना कि कुत्ते के पिल्ले में उसको खाना खिलाया ला करके? जब तक वो कुत्ता छोटा होता है, पिल्ला छोटा होता है, उसकी कुतिया दूसरे घर से डंडे खा खा करके रोटी खिलाती है उसे। बिल्ली का, कुत्ते का, कबूतर का, दुनिया में आपने जितने भी देखे होंगे, वो सब जैसे उड़ने वाले हुए अपने माता पिता को भूल जाते हैं। वो संतान कभी अपने माता पिता को रोटी खिलाने का कार्य नहीं करती है, पेट भराने का कार्य नहीं करती है। और यदि हम भी वही करें कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कष्ट सह करके, दुख दर्द सह करके, माँ की ममता के देखो, माँ की ममता को देखो वो कितना लाल लड़ाती है, 9 मास पेट में रख करके छाती से दूध पिलाती है, उस माता को रुला रहे। तो हमारे जीवन में और उस कुत्ते के पिल्ले में कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं। कहीं पर भी चले जाओ, मंदिर में गए भंडारा करने के लिए 50,000 रुपए का हम भोग लगाएंगे। देवी माँ ने कहा बेटा तू अपने घर जा। क्यों? तू 50,000 का भंडारा दुर्गा देवी को बाद में लगाना, पहले तो तेरे घर में माँ बैठी है 3 दिन से भूखी, उस पर साड़ी नहीं है पहनने को, तू यहाँ चुनरिया लेकर के आया 5,000 की, ले जा करके अपनी माता को पहना, माता का पेट भरा। बेटा मैं तो पहले ही खुश हूँ, क्योंकि मैं तेरी ही माँ नहीं, तेरी माँ की भी माँ। जो हमारा परमात्मा है ना, वो आपका मेरा नहीं, सबके बाप का भी बाप है कि नहीं? और उसी की संतान, और उसी की संतान को दुख दे रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का आवाज होता है, और जिस संतान के ऐसे करने से माता पिता को दुख मिलता है, वो संतान कभी सुख पाने वाली नहीं है। माँ के कदमों में जन्नत है और पिता उसका दरवाजा है। जन्नत तुमको मिल जाएगी, ये मेरा अंदाजा है। ये मिलेगी कैसे? पहले माता पिता की सेवा, जो तुम्हें संसार में लेकर के आए। तुम्हें ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ही इस बात की गांठ बांधो। सभी से निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता की सेवा करो और माता पिता के कहने के अनुसार चलो। जहाँ माता पिता भेजें वहाँ जाओ, जो वो कहें वो करो, और कल से अपने जीवन में देख लेना कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता। आप प्रणाम करना शुरू करो। जो बहू यहाँ बैठी हैं उनकी सास होंगी, सुबह को उठ करके प्रणाम करना शुरू करो। देखो वो सास क्या करती, जो अभी जिस घर में झगड़े होते हैं वो झगड़े प्यार में बदल जाते हैं। एक बहू का विवाह हुआ और ये झगड़ा घर घर का है। सास थोड़ा नाराज रहती थी, बहू सास से नाराज रहती थी। बहू ने फोन किया अपने मायके। आजकल फोन बहुत चल रहा है। 80% घरों में लड़ाई की झगड़े की जड़ है फोन। 80% फोन, तुरंत मायके। बहू ने जैसे घर पे अपने मायके में फोन किया, मम्मी पापा आए। क्या हुआ बेटी? लेकिन मम्मी पापा बड़े समझदार थे। बेटी ने कहा पिताजी या तो इस घर में बुढ़िया रहेगी, नहीं तो मैं अलग रहूंगी। मम्मी पापा ने कहा ले तुझे कुछ नहीं करना। और जितना मम्मी पापा अपनी संतान के बारे में जानते इतना कोई दूसरा जानने वाला नहीं होता है। माता पिता समझदार थे, उनको पता था मेरी लड़की कौन से स्कूल में पढ़ी हुई है। वो महाराज अपने घर से एक साथ में पुड़िया लेकर आए, और पुड़िया में थोड़ी सी कोई ऐसी वस्तु लेकर के आए जो न नुकसान देती है न फायदा करती है किसी को खिलाने से, और अपनी बेटी को दे दिया। बोले बेटी इसमें जहर है। क्या है? जहर है।
और तू अपनी सास को खिलाते रहना धीरे धीरे करके। उन माता पिता ने कहा, और था कुछ नहीं, तो उसने कहा धीरे धीरे क्यों, एकदम नहीं खिला दूं? मम्मी पापा बोले धीरे धीरे खिलाना, नहीं तो लोग तो पिस्तक कर जाएंगे। तुझे 6 महीने में बुढ़िया को मारना है, 1 दिन में नहीं मारना है, और ऐसे रहना है कि तुझे लगे लोग देखें कि माता जी की तू सेवा कर रही है। और माता जी को अपनी लाड़ प्यार से रखना और जहर खिलाते रहना, इसमें जहर है, विष है। और महाराज वो माता पिता समझा करके बेटी को चले गए। अब वही बेटी जो बुढ़िया से लड़ती थी, उस बूढ़ी माँ को सुबह नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, बालों में तेल डालना, उनकी सेवा आरंभ कर दी, और शाम को वो बुढ़िया से थोड़ी सी खुराक दे दिया करती थी। लेकिन वो नुकसान थोड़ी दे रही थी, माता पिता का ट्रीटमेंट था। और माता जिस बुढ़िया को वो जहर समझ के वो दवा खिला रही थी, वो माता रोजाना आशीर्वाद दे रही थी, बेटा तू बड़ी अच्छी बहू है, मैंने ही शक किया कि तू मेरी सेवा कितना करती है, मैं ही तुझसे लड़ती थी। ये कार्यक्रम जब 3 महीने तक हुआ, बूढ़ी माता बहू को आशीर्वाद देने पे लग गई। और बहू इसलिए सेवा करती थी कि गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार देखें कि बहू सेवा बहुत करती है, इसके हाथों से ये नहीं मरी है, कोई शक ना करे। और महाराज वो दवा, वही पाउडर ताकत का वो खिलाती रही और बहू सेवा करती रही। सास भी सेवा का श्री पा करके हंस पुष्ट हो गई। और जब 4था महीना आया तो बहू का दिमाग बदल गया। फोन किया, पिताजी मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहता, मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। पिता ने कहा क्यों, तूने तो 6 महीने के लिए कहा था, अभी मर गया। मैंने कहा 6 महीने बाद मरेगी। बोले पिताजी मेरी सास मेरा बहुत ख्याल करती है, ये दवा अपनी ले जाओ और उनका इलाज करा दो, कहीं मर ना जाओ, जहर का असर हो गया। माता पिता आए, बेटी को समझाया, बेटी ये वो दवा थी, मरने वाली नहीं, जीने वाली दवा थी। और तू जानती है मैं तुझसे वैसे कहता कि इसकी सेवा कर, तो तू नहीं करती, मैं जानता था तू सेवा करने वालों में से नहीं थी, लेकिन तूने स्वार्थ के बस भी सेवा की है। तो समझ ले जब तू स्वार्थ से सेवा कर रही है, तेरी सास तेरा कितना प्यार कर रही है। अगर यही सेवा तू तन मन धन से पहले से करती होती तो ये तुझसे लड़ने वाली नहीं होती। उन सास बहू में बेटी का और माँ का रिश्ता हो गया। किस कारण हो गया? क्योंकि बहू ने चाहे स्वार्थ से सही, लेकिन महाराज की तो सेवा, और इस सेवा से ही लौट करके बुजुर्गों का आशीर्वाद उसे मिला। रोने लगी पिताजी से कि बस मेरी सास जीवित रहे। पिताजी बोले बेटा ये सास तेरी हमेशा जीवित रहेंगी, बस इनकी इसी तरीके से सेवा करते रहे। तो आशीर्वाद हमें देना पड़ता है, आशीर्वाद कोई देता नहीं है। रास्ता चलते कहीं आशीर्वाद बैठ रहे हैं? बताओ, किसी की सेवा नहीं करोगे, किसी के आगे झुकोगे नहीं, प्रणाम नहीं करोगे, तो क्या आशीर्वाद की कहीं दुकान खुली है? महाराज ले आओ, किसी की दुकान नहीं खुली है। हमारा अपना कर्म है। ना कोई संतान किसी को सुख कर सकती है, ना संतान से कोई दुखी हो सकता है, लेकिन हमारी शिक्षा जीवन भर काम करती है। यदि संतान को हमने शिक्षा दी, संस्कार दिए, तो वही संस्कार आगे चल करके इन बच्चों के अंदर सरदार भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, ये महिलाएं झांसी की रानी बनेंगी, राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, परमहंस बनेंगे। ऐसे ऐसे संसार में लोग हुए कि जिनका नाम आज भी इतिहास में है। और हम लोग जिंदगी ढोए जा रहे हैं, जैसे जबरदस्ती में कहीं फंस गए तो हमारा सामान सर पे है और हमें पहुंचना स्थान पे है। ये जीवन, ये जिंदगी नहीं है। जीवन तो वही है महाराज जो मैंने अभी सुबह नहीं, अभी शुरू में मैंने आपको सुनाया था। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नारी, वो घर कितना सुंदर है। जहाँ सम्मान हो एक दूसरे का, वही कथा सुनने का पूरा लाभ पा सकता है। और इन लोगों को कथा श्रवण करना भी चाहिए, क्योंकि महाराज जब बच्चा पढ़ने जाता है, 3-3 साल फेल होता है, तो पड़ोसी और घर वाले, माता और पिता सब कहते हैं तू पढ़ता है क्या। इसीलिए जब हम लोग कथा श्रवण करते हैं, भगवान का चरित्र सुनते हैं और जब अपने जीवन में नहीं उतारते, तो हमारे साथ भी वही होता है। लोग कहते हैं फिर सुनते क्या, क्यों साहब बोलते हैं ना। तो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम भगवान का चरित्र पढ़ें, सुने और उसे अपने जीवन में उतारें, उससे हमारा कल्याण होगा। बोली गोविंद भगवान की। अगर एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कि अपने माता पिता की सेवा कौन कौन करेगा।
ईमानदारी से देखो, बेईमानी नहीं चाहिए। एक हाथ खड़ा करो, एक जो माता, जो पुत्र बैठे हैं, पुत्री बैठी है, माता पिता की सेवा करेंगे, बहू बैठी है, सास की ससुर की सेवा करेंगे, हाथ खड़ा करके दिखाओ एक बार। बस कितने लोग हैं देखो, आपका गांव आप देख लो, वीडियो डाला, सब में घुमा देना इधर। बाकी लोग नहीं करेंगे, कथा सुनकर भी इनको कोई खुशी होने वाली नहीं है। ठीक है, मत करना, कर लो नीचे, तुम लोग तो करने वाले में सो। कोई बात नहीं माता जी, बहू भी सेवा करेगी। सुनो, मैं प्रवचन किसी एक के लिए नहीं करता। अब आज की सासरी थोड़ी मॉडल हो रही है बहू को देख देख के। बहू कहते माता जी आज तो ये सब्जी खाने को जी कर रहा है, ये फल खाने को जी कर रहा है। सास करी आगे नंगे ढूंढ घर की दहल लेके तो आई भी फल खाने को जी कर रहा है। तो बहू भी बेचारी को फल का चुपर के थोड़ी खिलाएगी। सास को भी समझना चाहिए दूसरे घर से आई, मेरी बेटी जैसी है, तो बहू भी सेवा करेगी। तो कथा सभी के लिए होती है, इसीलिए हमें रामचरित्र का पाठ करना चाहिए और राम कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। तो हमारे पूरे परिवार का जो महत्व है वो है श्री रामचरित्र मानस। क्या पढ़ना चाहिए? रामचरित्र मानस। हम जिस गांव में कथा गा के आते हैं उस गांव में कम से कम 20 रामचरित्र मानस की पुस्तक आती है कथा बंद होते ही। समझ रहे हो ना अनिल भैया? एक बात का रिकॉर्ड रहा है, जहाँ भी कथा गाई है उस गांव के अंदर आप फोन करके कल पूछना, कहना हमारे गांव में रामायण हो रही है भैया, तुम्हारे गांव में रामायण है? तो जवाब आएगा रामायण? अरे हमारे गांव में घर घर है, वो गुरु जी आए थे, पूरे गांव में रामायण करा गए। 180 की रामायण थी, एक साल के अंदर 450 रुपए की होगी आज। ये भी हमने पूर्ण लाभ कमाया है अपने जीवन में। गीता प्रेस वालों का भी फायदा कराया, साथ में तुम्हारा भी हो रहा है। तुम उसे ला करके उसे पढ़ोगे, जब तो आप स्वयं पढ़ जाओगे, रामचरितमानस का अध्ययन करने लगोगे तो तुम्हें अपना रोल पता लग जाएगा। मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, बेटा हूँ, राजा हूँ या कौन हूँ, वो सब कौन बताएगा? श्री रामचरितमानस। जिसके घर में रामचरितमानस है वो पढ़ना शुरू कर दो, और जब पढ़ करके लास्ट कांड हो जाए, उत्तरकांड, 7 कांड होते उसके अंदर, तो तुम्हें उत्तर स्वयं मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? पहला होता है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के बाद लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड। 7 कांड, 7 की महिमा है। और उत्तरकांड जब आप पढ़ेंगे रामायण पूरी होने के बाद, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा आपके जीवन में, ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसका आपको उत्तर उस रामायण में ना मिल जाए। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे राधे। और वही रामायण है तुलसी कृत रामचरित मानस, गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसको हम अखंड रामायण बोलते हैं। उसकी 4-5 चौपाई रोजाना पढ़ना आरंभ कर दो, पुस्तक ला करके रख लो, और आपके अंदर एक ज्ञान, एक नई ऊर्जा और नया जीने का जो जीवन की जो कला होती है, जीने की कला, वो सब आपके अंदर आ जाए। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। नाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे पर धोए वासना जाए। हम हर चीज को साफ करते हैं जल से, और मछली भी जल में रहती है, पर उसकी जो बदबू होती है, महक होती है, वो धोने से भी नहीं जाती। तो हमें राम कथा का अनुसरण करना चाहिए, राम कथा हमें पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है वो किसके लिए है? पहले भक्ति हो, उसके अंदर फिर ज्ञान हो, फिर वैराग हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। क्योंकि भागवत कथा वेदों से बनी हुई है। हमारे 4 वेद, चारों वेदों को मिलाया जाए, उन वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा में। और इसी को हम सरल करते हैं, 4 वेद के 4 उपवेद हैं, उन सबको मिला करके जब हम सरल करेंगे, 6 शास्त्रों को सरल करेंगे, 18 पुराणों को सरल करेंगे, तो सब ग्रंथों से निकलती है श्री रामचरित मानस। उसको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और राम जी की तरह कर सकते हैं। अब करने की बात सुनो। राम जी ने जो किया वो तुम करो, हम भी करेंगे। सीता जी ने जो किया आप भी सब करो, लेकिन जो भगवान कन्हैया ने किया वो कभी मत करना।
बोलो राधे राधे। हाँ, अब घर में बच्चा है, उसके हाथ में तलवार दे दो, उसे डंडा चलाना नहीं आता, तलवार दे दो तो पता नहीं अपना ही हाथ काट लूं। तो किसने कहा किसे पढ़नी चाहिए और किसे सुननी चाहिए और किसे सुनाना भी चाहिए? उस व्यक्ति को सुनाना चाहिए उसके अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य सब हो, तब उसे तत्व समझ में आता है। वरना बंदर को दे दिया, पान तो रोटी से ही खाता है कि नहीं? तो कहना सुनना अलग बात है, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भागवत जी किसे पढ़ना चाहिए? जिसके अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो समझने का, और वैराग्यवान व्यक्ति हो, तब तक समझ में आएगा। क्योंकि नहीं तो महाराज उल्टा हो जाएगा। उल्टा ऐसे हो जाएगा कि भगवान कन्हैया का जो चरित्र है वो पढ़े लिखे विद्वानों के लिए है, और मेरे राम का जो चरित्र है वो हर किसी के लिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान एक हैं, लेकिन दोनों ने चरित्र में दर्शाया कि भगवान कृष्ण पूरब जा रहे हैं और भगवान राम पश्चिम जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति को अपने गांव के शमशान से और दूसरे गांव की नदी से डर लगता है कि नहीं लगता? गांव के शमशान में व्यक्ति नहीं जाएगा रात्रि में, बोले ना मैं कभी नहीं जाऊंगा, और दूसरे गांव की नदी में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये महाराज कही मैं वस्तु आपको बता रहा हूँ कि भगवती जो कथा है ना, ये वो गंगा है कि गांव गांव जाकर के लोगों का तरण तारण कर रही हैं, और एक वो गंगा है कि हम लोग स्नान करेंगे वहां जाकर के। लेकिन वहां पर भी शरीर से कोई पाप जो होता है वो धुल जाता है, जो मानसिक पाप होते हैं वो गंगा जी नहीं धुलती। क्योंकि आजकल लोग शरीर से नहीं मन से ज्यादा पाप हो रहे हैं, मानसिक पाप। और शरीर से सिर्फ तन, जल से क्या धुलता है? तन, मन थोड़ी धुल जाएगा। पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे प्यारे, रट ले हरि का नाम रे प्यारे। सब छोड़ दिल के आप रे प्यारे, छोड़ दिल के आप रे मन, जब बोले हरि जिस दौलत पे तुझे है भरोसा, जिस दौलत पे तुझे है भरोसा, जिस दौलत पे तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये लुट जाए सरेआम रे, ये लुट जाएगा सरेआम रे। ऐसे ऐसे करते लोग ना कमाल करते, ताली तो ऊपर कर लो, भगवान का भजन गा लो, सिंगड़ा मारो, कुछ करके खा लो। प्राणी रट ले हरि का नाम, रट ले हरि का नाम, सब छोड़ देवल के काम, सब छोड़ देवल के काम, रट ले हरि का नाम रे प्यारे, जब बोले हरि का पाप करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपने पाप छुड़ाए, इससे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा
ले हरि का नाम, मोरे प्यारे रख ले हरि का नाम। गोविंद भगवान की। तो हमें सबसे पहले अपने जो है काम सीधे करना है। सीधे का मतलब समझ रहे हैं ना? जब हमारा कार्यक्रम सब सीधा होगा तो हमें फिर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी योनि में किसी को धर्म करना, पुण्य करना, दान करना, भागवत सुनना, कथा सुनना, गुरु बनाना किसी योनि में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इन सबके पास सोचने की शक्ति कम हो। कुत्ते का ना कोई मान है ना कोई सम्मान है। आपने सम्मान कर दिया पास आ जाएगा, अपमान कर दिया डंडा मार दिया भाग जाएगा। सारी योनि है 84 के चक्कर में, जो 84 लाख योनि है ना, इसमें बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। एक मनुष्य, एक मानव ही ऐसी योनि है कि वो अच्छाई और बुराई को समझ सकता है। क्यों? जब हमारे श्री राम जी वन में गए थे, सीता जी का हरण हो गया था। ध्यान से सुनना सभी लोग कथा के लिए। तो जब बाली का वध प्रभु श्री राम जी करते हैं तो आपको ज्ञात होगा बाली को क्यों मारा राम जी ने। बाली को क्यों मारा? बच्चों इधर बताओ, बाली को राम जी ने क्यों मारा? तुम्हें ध्यान नहीं आएगा क्योंकि तुमने कभी कथा ध्यान से सुनी नहीं। बोलो राधे राधे। कोई उनके खेत से गन्ना थोड़ी तोड़ा था। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। जब भगवान श्री राम गए, सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का जब वध हुआ तो बाली ने कहा था राम जी से कि धर्म है अब तरेउ गुसाई, मारो मोह ब्याज की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन नाथ कारण मोह मारा। आपने तो धर्म का अवतार लिया है, आप तो परमात्मा हैं और मैंने आपका कोई अपराध भी नहीं किया, क्योंकि ना मैं आपको जानता हूँ और ना आप मुझे जानते हैं। और एक भाई से मित्रता और दूसरे भाई से शत्रुता, जबकि मेरा और आपका कभी आमना सामना नहीं है। कि धर्म है तू अब तरेउ गुसाई, मारो मोह ब्याज की नाई। मेरा वध कर दिया जैसे कोई शिकार करता है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन नाथ कारण मोह मारा। कौन सा कारण है मुझे मार दिया? भगवान श्री राम ने कहा बाली तुम्हारा हमारा कोई बैर नहीं, पर बैर एक है। कौन सा? अनुज वधु भगनी सुत नारी, ये 60 कन्या के समचारी। और इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताए बधे कछु पाप न हो। जो बहन को, भाई की पत्नी को, बेटे की पत्नी को अनुज वधु भगनी सुत नारी, 4 का वर्णन दिया। अब इसके बाद संसार में कोई बचा ही नहीं, कोई रिश्ता। हमारे गुरु जी कहते थे बेटा पूरे संसार में जहाँ भी जाओगे सब तुम्हें भाई मिलेंगे। क्या बनाना है? भाई। हमारे गुरुदेव हमें शिक्षा देते थे तो कहते थे भाई लाखों होंगे लेकिन भागज कोई नहीं होगी। बहन लाखों होंगी लेकिन बहन का बहनोई कोई नहीं होगा। आप बहन बनाइए, बहनोई नहीं बनाना, और भैया बनाइए और मतलब भैया की भाभी नहीं बनाना है। समझ रहे ना बात में? भाई लाख मिलेंगे, उनकी पत्नियों से भाभी कहने का अधिकार खत्म, और बहनें लाख बनाएंगे लेकिन इनके घर वालों से बहनोई
नहीं कहेंगे, रिश्ता नहीं बनाना। रिश्ता सिर्फ ये कि ये मानव एक भगत ही करना था, भाई और बहन का रिश्ता। भगवान श्री राम ने कहा बाली हमने तुमको इसलिए नहीं मारा कि तुमने कोई और अपराध किया है, तुमने एक ही अपराध काफी हो गया तुम्हारे लिए। 1000 लीटर दूध में जैसे थोड़ी सी खटाई डालने से दूध फट जाता है, ऐसे ही तुम्हारे सारे कर्मों का, सारे संस्कारों का एक ही पाप ने तुम्हारा नाश करा दिया। वो क्या था? अनुज बधु भगनी सुत नारी ये सठ कन्या के सम चारी, इन्हें की दृष्टि विलोक है जोई, ताए बधे कछु पाप न हो। इनका वध करने में कोई बुराई नहीं है। भाई ने कहा महाराज हम तो बानर हैं, ये तो मानवों के लिए होता है। राम जी बोले घुमाना नहीं है। यहाँ पर किसके सामने खड़े हो? राम जी के समक्ष। बोले महाराज हम बानर हैं, हमारे यहाँ ये मान मर्यादा नहीं होती है। राम जी ने कहा आप किसके सामने खड़े हुए हो?